Hello everyone, welcome to our top 20 MCQs series for the board exam 2025। तो आज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट की थी टॉप 20 एमसीक्यूज की, तो उसमें आज बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर ले रहे हैं हम लोग। बायोलॉजी में ऑलरेडी हमने लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट किया था। आई होप आपको उसमें मजा आया होगा। हम क्विकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं ताकि वो आपको सिर्फ एमसीक्यू में नहीं, थियरी में भी काम आए। ये हमने केमिस्ट्री में भी पहले 4 चैप्टर के लिए किया है, बायो में भी लाइफ प्रोसेसेस, और जो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर लिया है उसमें भी किया है। आज सेम उसी तरीके से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यूज लेते लेते हम उसके कुछ की कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो लेट्स बिगिन क्विकली विदाउट वेस्टिंग द टाइम, है ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या दिया है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, ओके। तो ये स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढना है, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकते हैं, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है इसमें। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बराबर है ना। कैसे गलत स्टेटमेंट है, तो देखो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की डायग्राम है आपको दी हुई, तो वो कैसी दी हुई है कि जो मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, है ना, जो मदर के होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। फादर के जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, वो एक्स और वाई होता है। तो हम अगर एक्स और एक्स इसकी प्रोबेबिलिटी ले तो यहाँ पे एक्स एक्स आएगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर ये फर्स्ट इसका वाई ले लिया तो एक्स वाई आएगा, यहाँ से एक्स और एक्स तो एक्स एक्स आएगा। सेकेंड और ये वाई ले लिया तो एक्स वाई आएगा। तो ये जो चाइल्ड बॉर्न हुए हैं, इसमें देखो ये गर्ल चाइल्ड होगी, बराबर। क्या आपको ये डायग्राम पता है? ऑलरेडी ये डायग्राम आपने 8th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, ठीक है। दिस विल बी द बॉय चाइल्ड, दिस विल बी द गर्ल चाइल्ड एंड दिस विल बी द बॉय चाइल्ड। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो बॉय चाइल्ड बॉर्न हो रहा है। मदर तो वैसे भी एक्स एक्स, दोनों ही सेम क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करने वाली है। फादर वाई कंट्रीब्यूट करेगा तो बॉय चाइल्ड होने वाला है। इसका मतलब मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई मीन मदर्स क्रोमोसोम्स कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वेदर देयर विल बी अ गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड, नहीं ना। तो इसीलिए द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम मदर, फॉल्स। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम फादर, यस ट्रू। हमने देखा अभी, है ना, कि बॉय चाइल्ड जो है ये वाई क्रोमोसोम से हो रहा है, तो ट्रू। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, दिस इज फॉल्स। क्यों? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है कि 4 ऑफस्प्रिंग्स में से 2 गर्ल चाइल्ड है और 2 बॉय चाइल्ड है। सो स्ट्रिक्टली देर इज 50-50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय चाइल्ड एंड गर्ल चाइल्ड। किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो having a male child will not have more probability, this is false. Then fourth is the sex of the child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form the zygote, this is true। तो मेल और फीमेल गैमिट्स, मदर से फीमेल गैमिट, फादर से मेल गैमिट, है ना। तो यहाँ पे मदर के जो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है ना, स्पर्म जाके जो है ओवम को फर्टिलाइज होगा फेलोपियन ट्यूब में, मदर्स फैलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन से डिटरमाइन होगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस। एंड व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट विल, दोनों गैमेट फ्यूज होंगे तब डिसाइड होगा, दिस इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड और फोर्थ किसमें है? बी में। सो आवर आंसर इज बी, ठीक है। इसको लगा तो मैं आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग कलर से टिक कर लेता हूं। तो बी, सेकेंड एंड फोर्थ इज ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट्स। अंडरस्टूड? इजी है, बिल्कुल इजी है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी इसके लिए मैंने ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, आपको एनसीईआरटी की डायग्राम मैंने यहाँ पे लास्ट में ली है, जस्ट हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अभी ये यहाँ पे तो लेबलिंग किया हुआ है, ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। मैंने वैसे भी आपको बोला था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस चैप्टर से तो बहुत ही आएंगे, ठीक है। और तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट, एक पूरा का पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, उसकी आप चिंता मत करो। लेकिन अभी फिलहाल
हमको एक्सप्लेनेशन के लिए भी तो डायग्राम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की डायग्राम इसीलिए डाली है। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी होती है जो पेयर्ड है, यहाँ पे एक, द सेकेंड वन इज हियर, सो पेयर्ड है ओवरी। यूटेरस इज दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर, vagina from where the sexual activity occurs, from where the sperms are passed through cervical cavity, cervix, and then uterus, and then fallopian tube, oviduct, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये वाले उसके पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो फटाफट हम ऊपर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है ना, फिर भी मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ओवरी है पेड़ में, यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब है, वास डिफरेंस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है वास डिफरेंस, है ना, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर द स्पर्म्स विल पास, तो विच इज नॉट दिस। ओके, वास डिफरेंस इजी। आगे, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम है हाइड्रा, और हाइड्रा क्या करता है? बडिंग करता है। बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, एनसीईआरटी में क्लियरली इसकी डायग्राम मेंशन की है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? उसका स्मॉल आउटग्रोथ, दिस स्मॉल आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बड। ये बड बाद में डेवलप होने लगता है, डेवलप होके एक यंग हाइड्रा बनता है, और यंग हाइड्रा जब पूरा केपेबल हो जाता है ग्रो करने के लिए, नए से रिप्रोड्यूस करने के लिए, बाद में वो वहां से डिटैच हो जाता है। इसकी भी डायग्राम मैंने यहाँ पे दी है, तो हम उसके डायग्राम को भी देख लेते हैं। देखो, दिस इज हाइड्रा, हाइड्रा में होता है बडिंग, यहाँ पे बडिंग लिखा हुआ है, ये बड ग्रो हो गया, देखो यहाँ पे था, यहाँ पे ग्रो हुआ, और एक यंग हाइड्रा में कन्वर्ट हुआ, जब यहाँ से वो डिटैच हो जाएगा। ऊपर के ये जो होते हैं टेंटेकल्स होते हैं। चलो, तो बडिंग होता है हाइड्रा में। ओके, सो ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा असेक्सुअल मोड है? बडिंग होता है। फ्रैगमेंटेशन नहीं, फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगैरा में। चलो बाकी के ऑप्शन भी जैसे हमेशा के जैसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करा के देता हूँ। स्पाइरोगैरा में होता है फ्रैगमेंटेशन। मल्टीपल फिजन आपका पैरामीशियम में होता है, और आपका बाइनरी फिजन जो है, सॉरी, मल्टीपल फिजन जो है पैरामीशियम में नहीं होता है, मल्टीपल फिजन जो है वो प्लास्मोडियम में होता है। मल्टीपल फिजन आपके टिश्यू में प्लास्मोडियम में होता है। बाइनरी फिजन पैरामीशियम और अमीबा में होता है। पैरामीशियम और किस में होता है? अमीबा में होता है। ओके, अमीबा एंड पैरामीशियम। और बाकी आपको फिर बडिंग जो है वो हम यहाँ पे हाइड्रा में देख रहे हैं। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो बडिंग ईस्ट में भी होता है। ये ध्यान रखो, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर ईस्ट में भी तो बडिंग होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर में होता है। ये हाइड्रा जो है ये मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा में होता है बडिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर? ठीक है, तो फ्लावर की भी डायग्राम मैंने ली है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं फ्लावर की डायग्राम में। और मैं एनसीईआरटी की डायग्राम पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, तो उस टाइम वो भी आ जाए, है ना, तो वो भी आप कर पाओ, सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं। ठीक है, चलो। सो दिस इज सेक्शन ऑफ द फ्लावर, और हमको जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके बारे में हम देखेंगे। बाइसेक्सुअल मतलब क्या? कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बाइसेक्सुअल में। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है एंथर, ये देखो एंथर दिख रहा है, एंथर, इसमें से पोलन आएंगे। पोलन जो है वो इस पे लैंड करेंगे, जो कि है स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पोलन लैंड कर रहा हो, बता रहा हूँ आपको, ब्लैक कलर के दो। ठीक है, जस्ट वैसे तो बहुत लैंड करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको दो। पोलन ट्यूब ग्रो होगी, हमने देखा था कल के लेक्चर में, केमोट्रोपिज्म, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। एंड देन केमोट्रोपिज्म, पोलन ट्यूब यहाँ पे जाके, यहाँ पे यहाँ पे नीचे जाएगी, और पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाएंगे। दोनों पोलन ग्रेन फ्यूज होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो एंथर से स्टिग्मा पे पहले पोलन जाने चाहिए, पोलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो या सेल्फ पॉलिनेशन हो,
पॉलिनेशन तो होगा ना कि एंथर से स्टिग्मा के ऊपर क्या जानी चाहिए, पोलन ग्रेन। तो पहली स्टेप तो होनी चाहिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद ये ट्यूब ग्रो करेगी और यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो होते हैं ओव्यूल्स के साइड में, है ना, तो ये ओवरी के साइड में ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद ये मैच्योरिटी की ओर जाएगा, फिर सीड्स एंड देन सीडलिंग्स आएंगे। फिर वो जो सीडलिंग्स है वो क्या करेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनेगा लास्ट में। क्या ये चीज समझ में आई डायग्राम से? चलो स्टेप्स उसमें है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हम उसको देख लेते हैं फटाफट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के? तो मैंने जिस तरीके से बताया, सबसे पहले होना चाहिए पॉलिनेशन। सबसे पहले होना चाहिए पॉलिनेशन ही होगा ना, पहले सीडलिंग कहाँ से आएगा? ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए? अच्छा, ये सीडलिंग वाला ऑप्शन और एम्ब्रियो वाला ऑप्शन तो चला गया। मैंने बोला पॉलिनेशन के बाद यहां से जो है, पॉलिनेशन हुआ मतलब जो आपके एंथर से जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन चला गया। अब वो नीचे जाएगा पोलन ट्यूब ग्रो करके, और वहां पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा वहां पे? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो के बाद जो फोर्थ स्टेप है, वो एम्ब्रियो मैच्योर होके फिर वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट होगा। सीडलिंग विल फर्दर जर्मिनेट। तो फोर्थ स्टेप आएगी सीडलिंग। तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड देन सीडलिंग। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? समझ रहे हो? ऑप्शन सी इज द आंसर। पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, तो इसमें गैमिट कौन सा? ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा होगा। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजिंग होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, मैच्योरिटी होगी, सीडलिंग्स आएंगे, और फिर जर्मिनेशन होगा। है ना? फिर क्या होगा? जर्मिनेशन। तो ये स्टेप्स होते हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर सीडलिंग। डन। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो देयर इन योर एनसीईआरटी, बट आई हैवंट पेस्टेड दिस डायग्राम। इसके बाजू में एनसीईआरटी में आपको एबीसी क्या है वो दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है। ये जो साइड के ये जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे नीचे ऐसा होता है। ठीक है, ये आउटग्रोथ दिख रहे हैं आपको। और ये दो जो रहेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है? दीज आर कॉटिलिडॉन्स। ये कॉटिलिडॉन्स होते हैं। ठीक है। एक सीडलिंग को इन्होंने क्या क्या रहता है उसमें, ये कॉटिलिडॉन्स है। जो कॉटिलिडॉन, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सीड का, उसको हम, है ना, लीफ ऑफ सीड इज कॉल्ड एज कॉटिलिडॉन। सिंपल, है ना। और दो कॉटिलिडॉन दिख रहे हैं तो हम डाई कॉटिलिडॉन्स बोल सकते हैं ना। तो ये कॉटिलिडॉन है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला, ठीक है, नीचे, तो वो नीचे की ओर ही ग्रो करेगा, रूट्स की ओर। और जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो ऊपर की ओर ही ग्रो करेगा, शूट की ओर। तो आपको मैं ऐसे याद रखने के लिए ऐसे ही बता सकता हूँ बेसिक सी चीज। यहाँ पे इसको रेडिकल बोलते हैं। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स। और शूट सिस्टम के लिए ये जो है ना, ये वाली टिप, इसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। ठीक है। एनसीईआरटी की डायग्राम, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ा नहीं होगा, या एटलीस्ट डायग्राम नहीं देखी होगी, तो यही प्रॉब्लम होता है हमको एग्जाम में। और ऐसे एमसीक्यूज फिर मिस हो जाते हैं हमसे। तो ध्यान रखने के लिए मैंने आपको जो बोला, आर से याद रखो, आर से रेडिकल और आर से रूट। तो रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम नीचे। तो जब ये सीडलिंग हमने लगाया, तो सीडलिंग मतलब ये सीडलिंग जब ग्रो करने लगेगा, तो रेडिकल जो होता है नीचे का, इट गिव्स टू राइज टू रूट्स। ऊपर का जो प्लूम्यूल होता है, इट गिव राइज टू शूट। तो रेडिकल और प्लूम्यूल दो याद रखना, उल्टा ना हो, इसीलिए आर से रेडिकल, आर से रूट। तो नीचे के साइड में दिख रहा है आपको सी, तो सी क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए रेडिकल, क्योंकि वो रूट को ग्रो करेगा। ए होना चाहिए शूट सिस्टम के लिए प्लूम्यूल। और बी तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये कॉटिलिडॉन है। यहाँ पे क्या है ये? दिस इज कॉटिलिडॉन। तो अभी ए बी सी क्या होना चाहिए? ए इज ऊपर, ये ए था हमारा यहाँ पे, बी था कॉटिलिडॉन, सी इज रेडिकल। तो प्लूम्यूल, कॉटिलिडॉन और रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉटिलिडॉन और रेडिकल। सो ऑप्शन सी। अंडरस्टूड?
बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में डायग्राम जरूर देखना, और ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखा है वो याद रखना। रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम, तो उससे याद रह जाएगा। इन स्पाइरोगायरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, तो अभी हमने देखा कि स्पाइरोगायरा मैंने अभी बताया आपको कि फ्रैगमेंटेशन होता है। तो फ्रैगमेंटेशन होना मतलब ही क्या, कि मल्टीपल इसके सेल्स जो है ये फ्रैगमेंट होंगे एंड ब्रेकिंग होगा इसका। तो स्पाइरोगायरा जो है ये बीच में से ही ब्रेक होके ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, इसी को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, है ना, फ्रैगमेंटेशन होता है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू इज बाइनरी फिजन, जो स्पाइरोगायरा में नहीं होता। डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल्स मल्टीपल फिजन, ये भी नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स बडिंग, वो भी तो नहीं होता। स्पाइरोगैरा में होता है फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। ए इज द आंसर, राइट। आगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो, जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिफाइन करने के लिए ऐसा एनसीईआरटी में यूज किया है कि ऐसे टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसे टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जिसमें कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज नहीं हो रहा है, फ्लावर या सीड या फ्रूट, अपार्ट फ्रॉम दोज वेजिटेटिव पार्ट इज यूज, वेजिटेटिव पार्ट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। उससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वेजिटेटिव पार्ट का यूसेज हो रहा है। अब वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे फ्लावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है, ठीक है। और सीड, ये तीन छोड़ के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ये तीन छोड़ के जो वेजिटेटिव पार्ट्स है उसको यूज करते हैं, तो होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से बचे फिर, लीफ बचा क्या, नहीं लीफ बचा, देखो फ्लावर फ्रूट सीड नहीं चाहिए, लीफ बचा, स्टेम बचा, ठीक है, रूट्स बचे, ठीक है, ये सेक्सुअल के नहीं है, तो इससे जो है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको रेफर करता है, स्टेम रूट फ्लावर्स, नहीं फ्लावर नहीं, स्टेम रूट्स लीव्स, यस, स्टेम फ्लावर्स फ्रूट्स, नहीं फ्लावर नहीं फ्रूट भी नहीं, स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्लावर्स नहीं, तो ये यहाँ पे फ्रूट और फ्लावर दोनों नहीं, तो है ना, समझा आपको, स्टेम रूट्स एंड लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, स्टेम रूट्स एंड लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। अंडरस्टूड। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। आई होप आपको बहुत इजी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। एंड इफ यू नीड एनी चेंजेस डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल improve those things into the next lecture, so that आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए हाईएस्ट बेनिफिट्स इन लेक्चर से हो, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। इन द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड आर, ओके, असेक्सुअल मेथड से कौन से इसमें से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाना जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करता है, मतलब असेक्सुअल, डन। डॉग जो है वो तो आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उन्होंने असेक्सुअल पूछा है। ईस्ट जो है मैंने आप भी बताया, यूनिसेलुलर ईस्ट, ये बडिंग करता है ईस्ट, तो असेक्सुअल है ना। हाँ, अमीबा है, आपको पता है अमीबा तो सबसे इजी है आपके लिए, बाइनरी फिजन करता है, मतलब असेक्सुअल करता है, यस। तो इसमें से कौन से असेक्सुअल कर रहे हैं, बनाना, ईस्ट, अमीबा। 1 3 4 1 3 4 1 3 4 बी, ऑप्शन बी, दैट्स इट, नो डिफिकल्टीज। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ स्पर्म इज डिपोजिटेड इनटू वेजाइना, विच रूट डज इट ट्रैवल। तो स्पर्म जब डिपॉजिट होता है वेजाइना में, दिस प्रोसेस इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो फिर यहाँ पे वेजाइना के बाद से विच रूट डज इट ट्रैवल, तो स्पर्म जो है वो ट्रैवल कैसे करेगा, मतलब कौन से रूट से करेगा। तो फिर से चलते हैं डायग्राम की ओर, हमने ऑलरेडी ली थी ये डायग्राम, तो देखो वेजाइना, व्हेन द स्पर्म्स एंटर, ओके, व्हेन द स्पर्म्स एंटर, वेयर दे विल ट्रैवल थ्रू वेजाइना, ऑब्वियसली ये जो नैरो पैसेज है उससे भी नैरो वेजाइना से, सर्विक्स से जाएगा, यूटेरस से, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जहां से ऑलरेडी ओवरी से यहाँ पे ओवम आया हुआ है ना,
तो वहां पे ये स्पर्म जाके वहां पे फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। चीजें समझ रही है आपको? ठीक है, तो देखो ध्यान से, आ गया हमारा क्वेश्चन। सो कौन सा पाथवे लेगा? वेजाइना तो है, चलो वो तो रहेगा ही फर्स्ट। उसके बाद वो जाना चाहिए सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूटेरस एंड देन ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही हमने फैलोपियन ट्यूब बोला है, सो डोंट कंफ्यूज। ओके, सो सी इज द आंसर। एनी डाउट? देखो वेजाइना के बाद ओवरी में थोड़ी ना जाएगा भाई, ओवरी में जाने का संबंध ही नहीं है। ओवरी में क्यों जाएगा स्पर्म? आया समझ में? स्पर्म तो वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब, मतलब ओविडक्ट। ओके, सी इज द आंसर। Which among the following statements are true for unisexual flowers? Now just I said you, what is bisexual flower? एक दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताया, यहाँ पे वो यूनिसेक्सुअल पूछ रहा है, यहाँ पे उसने यूनिसेक्सुअल पूछा है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। दोनों का मीनिंग तो बता दूं पहले। हाँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब बोथ, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। और यूनिसेक्सुअल मतलब ईदर, ईदर मतलब दोनों में से एक, ईदर मेल और फीमेल, कोई तो भी एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उस फ्लावर में होता है तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो वो यूनिसेक्सुअल के बारे में बात कर रहा है। तो दे पजेस बोथ स्टैमेन एंड पिस्टिल। स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बोथ कैसे पजेस करेगा? बोथ तो बाइसेक्सुअल में रहेगा, तो ए इज रॉन्ग, आई मीन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, यूनिसेक्सुअल नहीं है वो, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। दे पजेस ईदर स्टैमेन और पिस्टिल, ईदर स्टैमेन और पिस्टिल, ईदर मतलब एक तो स्टैमेन नहीं तो पिस्टिल। स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। तो ईदर वो एक तो मेल नहीं तो फीमेल, यस ये हो सकता है, बिकॉज दिस इज ट्रू। क्योंकि जो यूनिसेक्सुअल की डेफिनेशन है वो यही है कि एक तो स्टैमेन रहेगा उसमें, नहीं तो पिस्टिल रहेगा, दोनों में से एक यूनिसेक्सुअल। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, ये ट्रू है। कैसे? क्रॉस पॉलिनेशन मतलब दूसरे फ्लावर पे जाके करेगा ना। अभी गैमिट जो ट्रांसफर होगा, जैसे कि हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या देखी थी फ्लावर में, अभी जो मैंने फ्लावर नीचे आपको ड्रॉ किया हुआ जो दिखाया था, जो एनसीईआरटी की डायग्राम, उसमें हमने क्या देखा था? सेम फ्लावर पे स्टिग्मा और सेम फ्लावर पे एंथर था। एंथर से, आप समझ रहे हो बात को? क्या ड्रॉ करके बताओ? ये देखो, तो जस्ट आई ड्रॉ लाइक दिस। नीचे ओवरी है, यहाँ पे मैं एक ही आपको फिलामेंट, ओके एंथर, ये एंथर से पोलन ग्रेन निकला और इस पे चला गया। अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में है, अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में है तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ ना। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसी फ्लावर के स्टिग्मा से, सॉरी उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बाइसेक्सुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक तो उसमें मेल नहीं तो फीमेल, दोनों में से, एक तो स्टैमेन नहीं तो पिस्टिल, दोनों में से एक ही प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर क्या करेगा? दूसरे फ्लावर पे जाके उसको पोलन ग्रेन भेजना पड़ेगा ना। तो वो क्रॉस पॉलिनेशन एग्जिबिट करेगा कि नहीं? यस, सो दिस इज ट्रू। यूनिसेक्सुअल में दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रू। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पोजेसिंग ओनली स्टैमेन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी ट्रू है। कैसे इंटरेस्टिंग है मैं आपको बता दूं। देखो, ओनली स्टैमेन्स, ना व्हाट इज स्टैमेन? तो स्टैमेन, स्टैमेन मेन से याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। और पिस्टिल दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फ्लावर का, ठीक है। तो स्टैमेन जिसमें सिर्फ प्रेजेंट है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये तो मानते हो आप, क्योंकि सिर्फ स्टैमेन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन वो फ्रूट्स नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि फ्रूट ओवरी से बनती है, स्टैमेन तो मेल रिप्रोडक्टिव है, तो स्टैमेन में तो सिर्फ एंथर और फिलामेंट होगा। ये देखो एंथर, ये होगा फिलामेंट, उसमें ओवरी ही नहीं है। ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर डेवलपमेंट। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में सही है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, उसमें अगर सिर्फ स्टैमेन होंगे तो वो फ्रूट नहीं बना पाएगा। फ्रूट के लिए सिर्फ पिस्टिल लगेगा, मतलब क्योंकि उसमें ओवरी होगी ना, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, इसलिए स्टेमन से फ्रूट नहीं बनी। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू यूनिसेक्सुअल में। सो 2 3 4, 2 3 4, गॉट इट? ऑप्शन बी।
2 3 4 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। डन। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रॉटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द। स्क्रॉटम क्या होता है? स्क्रॉटम और यू कैन से स्क्रॉटल सैक। तो स्क्रॉटल सैक के अंदर, इसके अंदर स्क्रॉटल सैक के अंदर टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस होती है, ठीक है। एंड दिस स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम यू कैन से, ये टेस्टिस को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रखती है। आई मीन कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर रखती है थोड़ा सा। कितना कूल? तकरीबन 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस को थोड़ा सा कम टेम्परेचर, 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर में रखना, कूल रखना, क्योंकि हाई टेम्परेचर में टेस्टिस के अंदर के स्पर्म्स विल गेट किल्ड, दे विल डाई। तो थोड़ा भी टेम्परेचर राइज होता है तो टेस्टिस के अंदर के जो स्पर्म्स है वो मर जाएंगे। इसीलिए स्क्रोटम का वही काम होता है कि वो टेम्परेचर को कूल रखे थोड़ा, ठीक है, टेस्टिस के टेम्परेचर को। सो द testes lie in the scrotum because it helps for process of mating. No, it has nothing to do with mating. Yes, it has something to do with formation of sperms, क्योंकि स्पर्म बनेंगे ही नहीं फिर अगर हीट हुआ तो ये कूल रख रहा है स्पर्म बनाने को, ये हेल्पफुल है। सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यस, इट इज यूज फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। नहीं, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स यहां से सॉरी हो रहा है, पेनिस से ट्रांसफर होता है ना गैमिट। ऑल ऑफ द अबव नहीं, तो बी इज द आंसर। अंडरस्टूड नाउ? क्यों? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बिकॉज ऑफ द कूल टेम्परेचर, ये वाली चीज याद रखो। डन। दिस इज देयर इन योर एनसीईआरटी, यू हैव टू रीड इट ओनली। नेक्स्ट, a zygote is formed by fusion of male gamete and female gamete. Zygote is formed by fusion of male gamete and female gamete. We know that the number of chromosomes in the zygote of human is simple है। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इन ऑल 23 पेयर्स होते हैं। इधर गड़बड़ करके कुछ बच्चे फटक से 23 को टिक कर देते, विच इज रॉन्ग। पेयर्स की बात की है क्या? पेयर करते तो 23 करते, यहाँ पे सेपरेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की है। क्रोमोसोम्स दे ऑकर इन पेयर, नो, देयरफॉर वी हैव 23 पेयर्स। इसमें से 22 पेयर्स होते हैं ऑटोजोम्स और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। लेकिन मैं पेयर की बात कर रहा हूं, सिंगल की बात की तो 23 × 2 हो जाएंगे ना, ये जोड़ी है ना। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हुए? 46। तो इसमें से 44 जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं और जो 2 होते हैं वो एलोजोम्स होते हैं। टोटल आर 46। इसमें कोई डाउट? इजी है ये। 46 क्रोमोसोम्स है। इसमें कोई स्पेशली पूछा है क्या सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, ऑटोजोम्स कितने हैं? नहीं। अगर ऑटोजोम्स बोलते तो 44 यानी 22 पेयर्स, सेक्स क्रोमोसोम बोलते तो सिर्फ 2 यानी 1 पेयर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे हैं इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन इज। एक मिनट ध्यान से सुनो। इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन, जाइगोट ऑफ द ह्यूमन, नॉट इन जस्ट ह्यूमन। ध्यान से सुनना। तो अब जाइगोट ऑफ द ह्यूमन में क्या होगा? मदर और फादर से इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट होगा, बराबर। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट होगा तो ये आंसर 46 आएगा। लेकिन ये देखो, मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको एक चीज बताई नहीं कि अगर मैं मदर और फादर से इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम आएंगे? तो मदर के टोटल 46 क्रोमोसोम, फादर के टोटल 46, मदर कंट्रीब्यूट करेगी 23, फादर कंट्रीब्यूट करेगा 23, एंड टोटल दिस जाइगोट फॉर्मेशन, दिस जाइगोट विल हैव 46 क्रोमोसोम। अंडरस्टूड? जाइगोट विल हैव 46 क्रोमोसोम्स। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। डन। सो दिस इज 46। आगे, द प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें से एक आपको एक चीज बताता हूं, देखो कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मस्टर्ड मस्टर्ड मस्टर्ड, खत्म। कैसे? मस्टर्ड सीड्स
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नहीं होता वो। मस्टर्ड को उगाने के लिए स्पेशली जो सीड्स होते हैं उससे हो रहा है। मस्टर्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नहीं होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शुगर केन, यस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रोजेस, हमको पता है स्टेम कटिंग से होता है, रोजेस कर सकते हैं, ग्रेप्स भी कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। यहाँ पे हमारे पास भले ही पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ऑप्शन हो, लेकिन मस्टर्ड तो नहीं है ना। मस्टर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही निकलते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज द ऑप्शन। अंडरस्टूड। शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स तीनों भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लासेंटा। व्हाट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा बहुत सारे कंफ्यूजन वाली चीजें होती है, इसके लिए भी तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। प्लासेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ लोग बोलते हैं बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो कंफ्यूजन क्यों इसमें? ये डिस्क लाइक बेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है। और ये क्या करता है? ये जुड़ जाता है, मदर के यूटेरस में होता है, और एक साइड इसकी फेस करती है एम्ब्रियो को, और एक साइड एम्ब्रियो साइड में फेस करती है इसकी। जो साइड एम्ब्रियो के साइड में होती है उसको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको वो एम्ब्रियो जाके जुड़ जाता है, जिससे ये प्लेसेंटा इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये हमको पता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं विलाय, ठीक है, इधर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विलाय, ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? बेसिक चीज बहुत सिंपल है। ये मदर के यूटेरस में प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यूटेरिन वॉल में, मतलब यूटेरस में डिस्क एम्बेडेड है, करेक्ट। इट कंटेन्स विलाय, कहाँ पे? ऑन द एम्ब्रियो साइड, यस एम्ब्रियो साइड में, यस। इट हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। स्मॉल सरफेस एरिया नहीं भाई, बड़ा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, है ना। उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो मदर से उस बेबी को पास करवाना है, तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, स्मॉल नहीं। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू इट, यस, मदर के ब्लड से इसको न्यूट्रिशन मिलती है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो विच इज इनकरेक्ट? सी इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है ना, सो सी इज इनकरेक्ट। प्लेसेंटा अच्छे से कर लेना, बोर्ड्स में बहुत जरूरी है। इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकती है, जिसमें आप यही पॉइंट लिखोगे जो ट्रू वाले हैं। 4 पॉइंट तो तुमको ऐसे भी मिल गए, ये गलत वाले को सही कर दो। लार्ज सरफेस एरिया रहेगा, डिस्क लाइक रहेगा, यूटेरिन वॉल को एम्बेडेड रहेगा, एम्ब्रियो वाले साइड में विलाय रहेगा, जो सरफेस एरिया बढ़ाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास करने के लिए, फंक्शन लिख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट के लिए भी काम आ ही जाएगा। अंडरस्टूड। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, स्मॉल सरफेस एरिया नहीं, लार्ज सरफेस, सो सी इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। द बैक्टीरियल the bacterial and the viral infections that may be caused due to unsafe sex, ध्यान से सुनना, बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शंस, इनमें से अनसेफ सेक्स से रिस्पेक्टिवली बोला है, रिस्पेक्टिवली मतलब पहले बैक्टीरियल फिर वायरल। तो अभी कौन सा किससे होता है? तो देखो 4 ही डिसीज दिए हैं, और आपके एनसीईआरटी में भी 4 ही दिए हैं। देखो एक जगह पे वॉट्स दिया है, एक जगह पे HIV एड्स दिया है, यहाँ पे ये है गोनोरिया, और आपके पास है सिफिलिस। तो बहुत सिंपल है अभी। वॉट जो होता है ये वायरस से होता है, HIV जो होता है वो HIV वायरस से होता है, ठीक है। वॉट जो होता है वो HPV वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। गोनोरिया जो होता है ये होता है बैक्टीरिया से, और सिफिलिस जो होता है ये होता है बैक्टीरिया से। आया समझ में? तो ये गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों बैक्टीरिया से हो रहे हैं, ये दोनों वायरस से हो रहे हैं। हमको पहले बैक्टीरियल, अच्छा ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, ये तो आपको समझ रहे हैं, लेकिन हमको पहले बैक्टीरिया वाला चाहिए। अच्छा व्हाट्स वायरस से हो रहा है, गया। HIV एड्स वायरस से हो रहा है, गया। ये वायरस से हो रहा है, ये वायरस से हो गया। गोनोरिया बैक्टीरिया से हो रहा है, और सिफिलिस भी बैक्टीरिया से हो रहा है, इसलिए दोनों बैक्टीरिया गया। वायरल इन्फेक्शन दूसरा थे, व्हाट्स वायरस से हो रहा है, यस, और सिफिलिस बैक्टीरिया से हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है। ये याद से लर्न कर लेना बहुत जरूरी है। लर्न दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्वेश्चन आने का बहुत चांस है यहाँ से। ओके, तो पहला बैक्टीरिया और दूसरा वायरल इन्फेक्शन से होने वाला। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं क्योंकि इनको पता नहीं है वॉर्ड्स जो है, वो वॉर्ड्स को भी एक तो फंगल या फिर बैक्टीरियल मान देते हैं, नहीं, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। HPV वायरल है, वो वायरस है, राइट। तो ध्यान रहे,
इसीलिए इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस में गलत करके आते हैं। सिफिलिस एंड गोनोरिया ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। गॉट इट, लर्न कर लेना अच्छे से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक में है ये। व्हेन एन एग्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, ठीक है, मेल में एक्स और वाई ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम में दोनों एक्स एक्स होते हैं। मेल जो है ना, वो स्पर्म्स रिलीज करेगा, ओवम रहेंगे फीमेल में। अगर एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, अब एग में से तो किसके साथ भी फर्टिलाइज कर ले, है ना, एक्स के साथ एक्स एक्स होगा, या ये एक्स बियरिंग ये दूसरा एक्स ले लेगा, क्या ही फर्क पड़ा। द जाइगोट विल हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ विच क्रोमोसोम्स, सोचो, देखो, जाइगोट में 22 ऑटोसोम्स मतलब 44 तो रहने ही वाले, तो एक्स एक्स आएगा। क्यों एक्स एक्स आएगा? क्योंकि स्पर्म जो होता है उसमें एक्स और वाई ये दो अलग अलग क्रोमोसोम है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि स्पर्म से ही एक्स आया, स्पर्म से ही अगर एक्स आता है और वो एग को फ्यूज करता है तो एग से तो एक्स ही आना है ना, एग से तो एक्स ही आना है, स्पर्म से एक्स आएगा उन्होंने बोला है। और कंपलसरी फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं, तो ओवम से तो एक्स ही आना है, तो इसीलिए दोनों भी क्या होंगे, दोनों केसेस में क्या होंगे, यू विल गेट 44 प्लस एक्स एक्स। ओके, जाइगोट में जो ये जाइगोट बना है, ये जाइगोट दोनों में क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स ही होगा। आई होप ये अच्छे से समझा है आपको, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजोरिटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। ओके, मोस्टली फंगाई और बैक्टीरिया कौन सा रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कि बडिंग मोस्टली क्या कराता है, बडिंग किस में हो रहा है आपको, तो जैसे हमारे पास है बडिंग ईस्ट में हो रहा है, ठीक है। और कुछ केसेस अभी मल्टी सेलुलर की बात नहीं चल रही, लेकिन फिर भी देख लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फंगाई और बैक्टीरिया दिया है इसलिए मैं, लेकिन ठीक है, बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में हो रहा है। स्पोर फॉर्मेशन आपको सिर्फ ज्यादा में ज्यादा कुछ फंगाई में देखने को मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आपको अमीबा में भी देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है, यूग्लिना में देखने को मिल सकता है ना। फिर मतलब लिशमानिया, यूग्लिना, तो ये सारी चीजों में हो रहा है, तो फंगाई भी है कुछ और बैक्टीरिया भी है। मल्टीपल फिजन जो है, मल्टीपल फिजन जो है ये आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, फंगाई में नहीं। आया समझ में? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन जो है, बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन जो है, जो सब में मेथड जो फंगाई और बैक्टीरिया में देखने को मिल रहा है, दैट इज बाइनरी फिजन। मोस्ट कॉमन बोला है ना इसीलिए। वैसे तो ये जो इसमें से एक एक किसी में हो रहा है, एक फंगाई में हो रहा है, एक बैक्टीरिया में हो रहा है, वैसा नहीं चाहिए हमको। हमको फंगाई और बैक्टीरिया दोनों में मोस्ट कॉमनली जो हो रहा है वो है बाइनरी फिजन, है ना, ऐसा चाहिए। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब पोलन ग्रेन्स मैंने इतनी देर पढ़ा है आपको फ्लावर का, यहाँ पे देखो फ्लावर की डायग्राम है हमारे पास, तो यहाँ पे जो है वो है एंथर, सॉरी, ये देखो एंथर। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एंथर से, ये उड़ के यहाँ पे मतलब वेरियस मेथड्स होते हैं, वहां से पॉलिनेशन करके स्टिग्मा पे जाएंगे। तो प्रोडक्शन मेल गैमेट में, मेल गैमेट का प्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा। कहाँ पे है? एंथर, मेल। ओके, ओवरी तो फीमेल पार्ट है, ओव्यूल, कोरोला, कोरोला का तो कोई काम नहीं है ना। कोरोला ये फ्लावर के जो पत्ते होते हैं ना, जो पंखुड़ियाँ होती है ना, तो उसमें से थोड़ी ना पोलन ग्रेन होगा, एंथर। हमने अभी डायग्राम में भी देखा, अंडरस्टूड, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड और फॉर्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स बिकॉज, देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी ऑफस्प्रिंग बना, हमने पढ़ा है, दे शो ग्रेट सिमिलैरिटी। ऑब्वियसली उन्होंने दिखाना भी चाहिए, ग्रेट सिमिलैरिटी दिखाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें न तो गैमिट्स बनते हैं, न तो दो पेरेंट्स है, ना ही उसमें कोई होता है फर्टिलाइजेशन, गैमिट्स ही नहीं बनेगा जाइगोट में। ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स तो होंगे ही भले ही, लेकिन वो गैमिट्स, है ना, फ्यूज नहीं होगा, है ना, दोनों के गैमिट्स, दो पेरेंट्स नहीं, दोनों गैमिट्स फ्यूज नहीं होंगे, तो फिर गैमिट्स है
लेकिन गैमेट्स फ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम होंगे, और वेरिएशंस कम आएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग है वो बहुत सिमिलर दिखेगा। तो सिमिलर क्यों दिखेगा उन्होंने पूछा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, ट्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, अभी ये देखो, ये गैमेट इन्वॉल्व करता है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट तो उसी का रहेगा ना। लेकिन आगे अभी हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि फिर आपको डिस्कार्ड करते रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले या बाद में इसका सवाल ही नहीं आता, पहले या बाद में इसका सवाल ही नहीं आता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स फ्यूजन, ये ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब गैमेट्स का फ्यूजिंग नहीं होता है, गैमेट्स, दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसा उनका कहना है। तो ट्रू है ना, दोनों गैमेट्स का इन्वॉल्व होते हैं। तो 1 और 2 आर दी ट्रू स्टेटमेंट। इसीलिए तो उसमें सिमिलैरिटी होती है और ज्यादा वेरिएशन नजर नहीं आती असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ना गैमेट्स है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, और एक ही पेरेंट है। सो 1 और 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। चलो, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इट्स लॉस्ट इन फीमेल आफ्टर, सिंपल है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, बिगिनिंग ऑफ, मार्क ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, हमने पढ़ा है 8 में भी पढ़ा है, इस चैप्टर में भी पढ़ा है। और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होने के बाद एट द एज ऑफ 40 to 45 दिस विल स्टॉप। स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, और मेंस्ट्रुएशन बिगिन करने को बोलते हैं मेनार्च। तो मेनार्च में तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब वो तो ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि वो तो स्टार्ट है ना मैच्योरिटी के। तो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस स्टार्ट होती है मेनोपॉज में, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस स्टॉप हो जाएगी, रिप्रोड्यूस स्टॉप्स मेनोपॉज में। क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई, देर आर नो ओवम्स इन द ओवरीज नाउ। ओके, तो एबिलिटी जो है वो मेंस्ट्रुएशन की, है ना, उसका रुकना मेनोपॉज बोला जाता है। तो मेनोपॉज के बाद तो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी ही लूज हो जाएगी ना फिर। आया समझ में, ये मेनोपॉज इज द करेक्ट आंसर, राइट। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अच्छा वो तो डायग्राम में हमने ऑलरेडी देखा, मैंने बताया भी है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में होता है, यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करेगा सर्विक्स, सर्विक्स से लेके यूटेरस, यूटेरस से लेके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, मतलब ही ओविडक्ट में, और वहां पे ये आएगा, ओवम आएगा, वहां पे ये स्पर्म एंड ओवम फाइनली हियर इन द ओविडक्ट, दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करेंगे मतलब दे विल फ्यूज एंड फॉर्म द जाइगोट। फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन नहीं होगा तो ओविडक्ट होगा, कुछ तो ऑप्शन होगा, तो ओविडक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है। तो फैलोपियन ट्यूब मतलब ही ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। आगे हुआ, चलो। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस खत्म किए हैं सारे, एंड these आर द डायग्राम्स फॉर योर रेफरेंस। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं एक सेपरेट अच्छा वीडियो और लेके आऊंगा, जिसमें सारे डायग्राम बेस्ड आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे वो क्वेश्चंस करके। दे आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। कीप वॉचिंग दिस एंटायर सीरीज। बाकी के लेक्चर्स आपने देखने होंगे तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दी है, वो भी देखो। नोट्स की लिंक्स मैंने दी है, यू कैन डाउनलोड द लिंक, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलो, थैंक यू।